बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स और बच्चों, कैसे हैं आप जी। हमने यूनिट 4 पढ़ा था, द प्राइड ऑफ पाकिस्तान। ठीक है, हमने इसकी ट्रांसलेशन भी की थी, उर्दू ट्रांसलेशन भी की थी, इंग्लिश में भी रीडिंग की थी। आज हमने जो है इसकी एक्सरसाइज को फिल करना है। एक्सरसाइज का लेक्चर होगा आज। ठीक है, गौर से देखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट और अहम लेक्चर है। ओरल कम्युनिकेशन, ज़ुबानी बातचीत। लर्निंग द साउंड्स, आवाज़ को सीखना। जी, हमारा टॉपिक क्या है यहाँ पे? डिप्थॉन्ग्स। डिप्थॉन्ग्स जो है हमने पहले भी इसकी प्रैक्टिस की थी, आज हमने फिर दोबारा जो है इसको डिटेल से इसकी प्रैक्टिस करनी है। रीड मी। अ डिप्थॉन्ग इज़ अ कम्बिनेशन ऑफ टू वाउल साउंड्स इन अ सिंगल सिलेबल। डिप्थॉन्ग क्या होता है कि दो वाउल लेटर्स जो है वो इकट्ठे आएँ। ठीक है, वो इकट्ठे आएँ और एक से दूसरे की तरफ जो है उसकी आवाज़ और साउंड जो है वो निकले। ठीक है, वो एक ही सिंगल सिलेबल में दोनों यानी कि इकट्ठे ही होते हैं, अलग अलग नहीं आते। द साउंड चेंज फ्रॉम वन वाउल साउंड टू अनदर। वाउल साउंड जो है दोनों लेटर इकट्ठे आते हैं और इसमें साउंड जो है वो एक वाउल से दूसरे वाउल में जाती है। एज जैसे कि इन द वर्ड्स, ये जो अल्फाज दिए हुए हैं ये एग्जाम्पल है। प्ले, PLAY, प्ले, ए और वाई की साउंड इस तरफ से आ रही है, ए प्ले। फाउंड, इसमें आवाज़ आ रही है ओ यू, ये दो वाउल लेटर है इकट्ठे हैं तो इनकी क्या साउंड होगी? पाउंड, आउंड। ठीक है, ऐसे फाउंड। फोर, FOUR, ये भी दो वाउल लेटर हैं इकट्ठे आ रहे हैं तो इसकी क्या साउंड होगी? फोर। ठीक है, ETC एक्सेट्रा। रीड द गिवन टेक्स्ट एंड नोटिस द यूज ऑफ डिप्थॉन्ग्स इन दैम। ये पैराग्राफ दिया हुआ है, इसको पढ़ना है और इसमें ढूंढना है कि डिप्थॉन्ग जो है वो किधर है। इट वाज अ संडे मॉर्निंग। ठीक है, इट वाज अ संडे मॉर्निंग, ये इतवार की सुबह थी। संडे, इसमें AY की जो साउंड है ना ये डिप्थॉन्ग है। ठीक है, ए संडे। ताशिफ रीच्ड द स्पोर्ट्स ग्राउंड अर्ली इन द मॉर्निंग। रीच्ड में EA, ये दो वाउल साउंड है। ठीक है, रीच्ड। द स्पोर्ट्स ग्राउंड, ठीक है, ओ से यू की तरफ जा रहे हैं हम। ग्राउंड, अर्ली, अर्ली इन द मॉर्निंग। ऑल दिस स्कूल, ऑल हिज स्कूल फ्रेंड्स वर देयर टू सपोर्ट हिम। अब ताशिफ जो है वो स्पोर्ट्स की खेलने के लिए कहाँ जा रहा है? सुबह के टाइम ग्राउंड में जा रहा है। ठीक है, पहुंचा है। उसके तमाम जो स्कूल के फ्रेंड्स हैं, साथी हैं, वो भी स्पोर्ट्स के लिए मौजूद हैं। ही वॉज अ बिट नर्वस, वो थोड़ा सा नर्वस था। ठीक है, ये नर्वस में ओ यू जो है ये डिप्थॉन्ग साउंड है। नर्वस। समथिंग हाउ ही पुल्ड हिज एनर्जी टुगेदर। ठीक है, उसने किसी तरह से जो है अपने में एनर्जी इकट्ठी की। ठीक है, ये डिप्थॉन्ग साउंड है। अब आगे देखें। मेक मोर वर्ड्स विद द गिवन डिप्थॉन्ग्स इन योर नोटबुक। अब आपने बच्चों क्या करना है कि अपनी नोटबुक में ए और वाई, ये दो वाउल लेटर्स दिए हुए हैं ना डिप्थॉन्ग साउंड के, अब आपने इनमें से वर्ड्स बनाने हैं। ठीक है जी, ये देखें, एस के साथ AY के साथ एस लगा दे तो ये बन जाएगा से। OU के साथ लेटर बनाना है, वर्ड बनाना है तो इसमें सी लगाएंगे, फिर LD लगा देंगे, बन जाएगा कुड। ठीक है, EA, इसके साथ हम टी लगा देंगे, ये बन जाएगा ईट। OW के साथ L लगा दें तो ये बन जाएगा आउट। ठीक हो गया। रीडिंग टू स्पेल, ठीक है, स्पीक। अब हमने क्या करना है? लर्निंग टू स्पीक, बोलना सीखना है। ये जो है एक बहुत अच्छी प्रैक्टिस है डायलॉग की। ठीक है, ये बहुत इजी वे है कि आप इससे जो है इंग्लिश फ्लुएंसी से बोलना सीख सकते हैं। रीड एंड प्रैक्टिस द गिवन डायलॉग। डायलॉग दिया हुआ है, आपने इसको पढ़ना है और इसकी प्रैक्टिस करनी है अपनी क्लास में, अपने घर में भी बाकी सब सिबलिंग्स के साथ इसकी प्रैक्टिस करनी है ताकि आपकी इंग्लिश वोकैबुलरी इंक्रीज हो। रिदा, अस्सलाम वालेकुम नाजिया, हाउ आर यू? अस्सलाम वालेकुम नाजिया, आप कैसी हैं? नाजिया, वालेकुम अस्सलाम, आई एम फाइन। अब नाजिया कह रही है वालेकुम अस्सलाम, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आई एम फाइन, मैं ठीक हूँ। थैंक यू, आपका शुक्रिया। व्हाट अबाउट यू, आप कैसे हैं? रिदा, रिदा बोल रही है आई एम फाइन टू, मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। नाजिया कहती है आई एम रियली एक्साइटेड अबाउट डिफेंस डे सेलिब्रेशंस इन स्कूल। अब नादिया कह रही है कि हमारे स्कूल में जो डिफेंस डे का सेलिब्रेशन होना है, हम उसको, उसके लिए मैं जो हूँ बहुत ज़्यादा हकीकत में एक्साइटेड हूँ, पुरजोश हूँ। रिदा, यस मी टू, हाँ जी मैं भी। वेयर आर यू गोइंग नाउ, अब आप कहाँ जा रही हैं? नाजिया, आई एम गोइंग टू माई कज़न्स हाउस, मैं अपनी कज़न के घर में जा रही हूँ। टू बारो, उधार लेने के लिए। हर आर्मी ड्रेस, उसका आर्मी का जो है फौजी यूनिफॉर्म
वो बारो करने के लिए, उधार लेने के लिए जा रही हूँ फॉर द स्कूल फंक्शन टुमारो। कल में स्कूल में जो फंक्शन हो रहा है डिफेंस डे का, उसके लिए। रिदा दैट्स ग्रेट, ये बहुत अच्छी बात है। आई होप दैट इट विल बी अ ग्रेट डे फॉर अस। ठीक है, अब वो कह रही है अपनी फ्रेंड से कि आई होप, मुझे उम्मीद है कि ये दिन जो है हमारे लिए एक बहुत ही ग्रेट फन यानी बहुत अच्छा दिन होगा। नाजिया सी यू एट स्कूल टुमारो। नादिया कह रही है कि कल हम दोबारा स्कूल में मिलेंगे। ठीक है। अरेंज अ रोल प्ले टू रिक्वेस्ट योर फ्रेंड टू लेंड यू अ स्टोरी बुक टू रीड। यूज द एक्सप्रेशंस अबव इन डायलॉग। ठीक है। अब आपने क्या करना है कि एक डायलॉग जो है उसकी प्रैक्टिस करनी है क्लास में। आपने जो है आप स्टोरी बुक जो है वो लेंड यानी उधार देनी है अपने दोस्त को, तो उस पर जो है आपने एक्सप्रेशंस का, अपने जज्बात का भी इजहार करना है। ठीक है, ये आपकी प्रैक्टिस है। रीडिंग एंड क्रिटिकल थिंकिंग, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, मुतालियाती तफ़हीम, आंसर दिस क्वेश्चन। ठीक है, अब बच्चों ये आंसर क्वेश्चन दिए हुए हैं, आपने जो है इनको पढ़ना है और इनका आंसर देने हैं। विच गैलरी टोल्ड अस अबाउट मर्टाइल्स, कौन सी गैलरी जो है वो हमें शुहदा के बारे में बताती है। ठीक है, अब इसके आंसर जो है वो आप नोटबुक में देखें। व्हाट गैलरी, विच गैलरी टोल्ड अस अबाउट मर्टाइल्स, इसका जो आप मुलाहिजा करें। द मर्टाइल्स गैलरी टोल्ड अबाउट मर्टाइल्स। Question number 2. What was displayed in the rebirth of the nation? इस गैलरी का नाम रीबर्थ ऑफ द नेशन है, उसमें किस चीज़ को डिस्प्ले किया गया था, किस चीज़ की नुमाइश की गई थी। द पोर्ट्रेट्स ऑफ द कायद आज़म वर डिस्प्लेड इन इट, इस गैलरी में कायद आज़म की पोर्ट्रेट्स यानी तस्वीर की नुमाइश की गई थी। क्वेश्चन नंबर 3. व्हाट डू यू लर्न बाय विजिटिंग अ म्यूजियम, जी म्यूजियम का विजिट करके आपने क्या सीखा। By visiting it, we learn to know about collection of historical things. ठीक है, by visiting it, we learn to know about, we mean to know about collection of historical things. हमने जो है इसका विजिट करके हिस्टोरिकल यानी तारीखी चीज़ों को इकट्ठा करने की के बारे में सीखा। रीड द गिवन माइंड मैप अबाउट माई फेवरेट पर्सनैलिटी, आपने किसी भी अपनी फेवरेट पसंदीदा शख्सियत पर्सनैलिटी के बारे में एक माइंड मैप जो है वो सोच के लिखना है। माई फेवरेट पर्सनैलिटी, इधर आप पर्सनैलिटी का नाम लिखेंगे। रीज़न फॉर फेम, शोहरत की वजह, यानी वो जो पर्सनैलिटीज़ को आप पसंद करते हैं, लाइक करते हैं, आपकी फेवरेट पर्सनैलिटी है, शख्सियत है, वो किस वजह से उसकी शोहरत है, वो उसकी रीज़न्स फॉर फेम। लाइफ हिस्ट्री, ज़िंदगी की लाइफ हिस्ट्री, ज़िंदगी की तारीख क्या है। ठीक है, तारीख, ज़िंदगी की तारीख के बारे में बताना है। कैरियर, पेशा या काम। रीज़न फॉर यूर लाइकनेस, अपनी पसंदीदगी की वजह बताएं कि आप उन्हें क्यों पसंद करते हैं, किस वजह से पसंद करते हैं। माइंड मैपिंग इज़ अ वे ऑफ थिंकिंग टू क्रिएट गुड आइडियाज़, वी यूज़ इट टू पुट टुगेदर आवर आइडियाज़ इन द फॉर्म ऑफ अ डायग्राम। अब माइंड मैप क्या है। ठीक है, माइंड मैप जो है वो सोचने का तरीका है, एक रास्ता है किसी के बारे में अच्छे ख्यालात बनाने का। हम इसे इस्तेमाल करते हैं अपने ख्यालात को इकट्ठा करने के लिए, अपने ख्यालात को अरेंज करने के लिए हम माइंड मैप बनाते हैं। ठीक है, मेक अ माइंड मैप अबाउट योर फेवरेट नेशनल हीरो इन योर नोटबुक, तो अपनी कॉपी में अपने नेशनल हीरो के बारे में एक माइंड मैप बनाएं। ठीक है, और मुलाजा करें। जी, ये एक मैंने माइंड मैप बनाया है अपनी फेवरेट शख्सियत के बारे में, मेजर अजीज़ भट्टी शहीद। ठीक है, पहले हम क्या करेंगे, इनका रीजंस फॉर फेम, जिनकी फेम की, मशहूरी की, शोहरत की वजह क्या है, मार्टायरडम, शहादत। लाइफ हिस्ट्री, ठीक है, उनकी ज़िंदगी की तारीख के बारे में बताना है। फॉट मैनी वॉर्स, उन्होंने बहुत सी जंगों में हिस्सा लिया। नीचे देख सेकेंड। कैरियर, जी उनका काम या पेशा क्या था, सोल्जर्स, सिपाही थे वो पेशे के अतबार से। रीज़न फॉर माई लाइकिंग, मेरी पसंदीदगी की वजह क्या है। डिफेंस ऑफ लाहौर, लाहौर का दिफा, 6 सितंबर को जब जंग लगी थी 1965 को, तो मेजर अजीज़ भट्टी शहीद ने लाहौर के महाज पे जो है लाहौर का दिफा किया था, बड़ी जाबाजी से लड़े थे, जहाँ तक कि वो शहीद हो गए, उनको निशान हैदर मिला। फिल इन द गिवन गैप समरी यूजिंग द वर्ड्स बिलो, ये वर्ड्स दिए हुए हैं, प्रोटेक्टर्स, ब्रेव, गॉड, वर्ड, प्राइड। ये वर्ड को यूज़ करते हुए हमने ये जो फिलिंग द ब्लैंक्स करनी है और पैराग्राफ को कंप्लीट करना है, समरी को हमने कंप्लीट करना है। पाकिस्तान आर्मी इज़ द प्रोटेक्टर्स ऑफ आवर कंट्री, पाकिस्तान आर्मी जो है वो हमारी कंट्री के हाफिज हैं।
दे आर द प्राइड ऑफ द नेशन, वो हमारी कौम का फ़ख्र है, सरमाया इफ्तिखार है। दे गार्ड आएगा, दे गार्ड आवर मदरलैंड, ठीक है, वो हमारी मदरलैंड के सरजमीन मुक़द्दस के मुहाफ़िज़ हैं। देयर आर मैनी ग्रेट हीरोज़ इन पाकिस्तान आर्मी, पाकिस्तान आर्मी में फ़ौज पाकिस्तान में बहुत सारे अज़ीम हीरोज़ हैं। मैनी ब्रेव सोल्जर्स हैव सेक्रीफाइस्ड देयर लाइव्स फॉर दिस कंट्री, बहुत से बहादुर, ब्रेव जन कहते हैं बहादुर को, बहुत से बहादुर सिपाहियों ने इस मुल्क की हिफाजत के लिए अपनी ज़िंदगियों की कुर्बानी दी। पाकिस्तान आर्मी इज़ अमंग द बेस्ट आर्मीज ऑफ द वर्ल्ड, पाकिस्तान आर्मी जो है वो दुनिया की अफवाज में से बेहतरीन फ़ौज है। जी बच्चों, अब आप देखिए, रीड द लेसन अगेन एंड फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट ऑप्शंस। जो हमने लेसन पीछे पढ़ा है उसको एक दफ़ा फिर से उसकी रीडिंग करें, फिर आपको जो है फिल इन द ब्लैंक्स फिल करने में मदद मिलेगी। ताशिफ ब्रॉट हिज डायरी अलॉन्ग विथ हिज, ताशिफ की तरफ अपने साथ म्यूजियम में ट्रिप पे गया तो क्या लेके आया था साथ, डायरी, ठीक है, इधर डायरी आएगा। द निशान हैदर इज़ द हाईएस्ट मिलिट्री अवार्ड इन पाकिस्तान, जी इसमें से मिलिट्री अवार्ड, ये ठीक है, इधर मिलिट्री अवार्ड आएगा। ऑन एंटरिंग द म्यूजियम द चिल्ड्रन सॉ 4 इंडियन टैंक्स, जब बच्चे जो म्यूजियम में दाखिल हुए तो उन्होंने क्या देखा, 4 यानी 4 इंडियन टैंक्स जो कि पाकिस्तानी फौज ने अपने कब्जा में किए थे। देयर आर 11 ग्रेट सोल्जर्स फ्रॉम द आर्म्ड फोर्सेस हु रिसीव्ड द निशान हैदर, कितने फौजी थे हमारे अजीम शोहदा जिन्होंने निशान हैदर लिया, 11। एनालिटिकल रीडिंग तज्जियाती मुताला, रीड अबाउट द निशान हैदर होल्डर्स, collect information about their personal lives and achievements, note down information in your notebook, ठीक है, ये आप जो है इसके बारे में अपने सादा काम से भी पूछ सकते हैं, घर में वालिदैन से भी पूछ सकते हैं, या फिर आप जो है नेट पे ब्राउज़र पे सर्च करके भी इसके बारे में जो है आप बना सकते हैं, कलेक्ट कर सकते हैं इन्फॉर्मेशन। लैंग्वेज फोकस वोकैबुलरी बिल्डिंग, अपनी वोकैबुलरी ज़हीरा अल्फाज को बढ़ाएं। जी वर्ड्स मीनिंग दिए हुए हैं, उनको आपने रीड करना है, रीड द गिवन वर्ड्स विद देयर मीनिंग्स। सेक्रीफाइस टू ले डाउन लाइफ फॉर अ नोबल कॉज, किसी अजीम मकसद के लिए अपनी जान को कुर्बान कर देना। इम्पेशेंट, उर्दू में बेसब्री और इंग्लिश में क्या होगा, रेस्टलेस, रेस्टलेस। मार्टायर, अ पर्सन हु सेक्रीफाइसेस हिज लाइफ फॉर अ नोबल कॉज, कैसा शख्स जो अपनी ज़िंदगी में अजीम मकसद की खातिर अपनी ज़िंदगी को कुर्बान कर देता है, उसको क्या कहते हैं, मार्टायर, शहीद। स्ट्रगल, कोशिश करना। टू ट्राई हार्ड टू डू और अचीव समथिंग, उर्दू में इसका मीनिंग होगा जिद्दोजहद करना, किसी अजीम मकसद को पाने के लिए दिन रात कोशिश करना, मेहनत करना, उसको कहते हैं स्ट्रगल। सेक्रेट, टू ट्रीट समवन विद ग्रेट रिस्पेक्ट, मुकद्दस, उर्दू में इसका मीनिंग क्या है, मुकद्दस, किसी के साथ जो है आपने बहुत उसकी इज्जत करनी है, ठीक है, बहुत ज़्यादा किसी की इज्जत करना, अच्छे तरीके से पेश आना, अच्छा सलूक करना, उसको कहते हैं सेक्रेट। कैप्चर, पकड़ना, कब्जा करना। टू टेक कंट्रोल, किसी चीज़ को कंट्रोल कर लेना, अपने काबू में कर लेना। Change in parts of speech. Read the given words and notice how the parts of speech change. Noun, verbs, adjectives, ठीक है, इनको हमने parts of speech का जो हिस्सा है। Read me suffixes ly, ion, ठीक है, इनको हम क्या कहते हैं इंग्लिश वोकेबलरी में, ग्रामर में suffixes lyl, ion और ing etc are used to convert verbs to nouns and adjectives, ठीक है, हमने नाउन्स को एडजेक्टिव में वर्ड्स में चेंज करना है तो इसके लिए हम ly, ion और ing इन तीनों में से किसी एक का इस्तेमाल करते हैं। अब देखिए नाउन, नाउन क्या है, प्लेयर, PLAYER, प्लेयर। जब इसको हमने वर्ड में चेंज करना है तो हम इधर क्या लगा देंगे, ED, इधर हम ED का इजाफा कर देंगे, ठीक है, प्लेड, प्लेयर, प्लेयर, प्लेड। अब इसकी हमने एडजेक्टिव बनानी है। एडजेक्टिव्स क्या होते हैं, नाउन में जो मीनिंग में जो चीज़ इजाफा करती है उसको कहते हैं एडजेक्टिव, ठीक है, नाउन की क्वालिटी या कोई खूबी वगैरह बयान करनी हो तो उसके साथ एडजेक्टिव यूज होता है। एडजेक्टिव प्लेफुल, प्लेफुल, ये जो FUL है ना, फुल, ये एडजेक्टिव को जाहिर कर रहा है। नाउन सैडनेस, सैडनेस, उदासी। अब इसका वर्ड क्या बनेगा, सडन, उदास है, सडन। और एडजेक्टिव क्या होगा, सैड, उदास। कोऑपरेशन, ये नाउन है, कोऑपरेशन, ION, ठीक है, ये नाउन के लिए है। और वर्ब क्या बनेगी इसकी, कोऑपरेट, COOPERAT, कोऑपरेट। और एडजेक्टिव इसकी सम सिफत क्या होगी, शेप इसकी कोऑपरेटिव, IVE, ठीक है, कोऑपरेटिव। कंप्लीट द गिवन टेबल बाय राइटिंग द डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ ईच गिवन वर्ड, अभी द नाउन्स लिखेंगे, इधर हम वर्ब्स लिखेंगे, इधर एडजेक्टिव लिखेंगे, ठीक है। वर्ब क्या है, एडमायर, एडमायर का हमने नाउन बनाना है तो ये बन जाएगा एडमायरेशन, ठीक है, एडमिरेशन।
अब ये है एडजेक्टिव, एडमायरेबल, ABLE लगा देंगे तो एडमायरेबल बन जाएगा। नाउन है सिलेक्शन, इसका वर्ब होगा सिलेक्ट, मुंतखब करना, सेलेक्ट करना। एडजेक्टिव होगा इसका सिलेक्टिव, मुंतखब किया गया, सिलेक्टिव। नाउन ब्यूटी, एडजेक्टिव क्या है इधर, पहले एडजेक्टिव को देखेंगे। एडजेक्टिव है ब्यूटीफुल, खूबसूरत, इसका वर्ब बनेगा ब्यूटीफाई, खूबसूरत बनाना। अब इसका नाउन क्या होगा, ब्यूटी, खूबसूरती, ठीक है, ब्यूटी इसका नाउन है, ब्यूटी ब्यूटीफाई वर्ब है और ब्यूटीफुल एडजेक्टिव है। तो इसकी खूबसूरती जो है इसकी क्वालिटी को बयान कर रहा है। सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स, read the given words with their synonyms and antonyms and write the 5 more words with their synonyms and antonyms in your notebook, ठीक है। रीड मी, सिनोनिम्स आर वर्ड्स दैट हैव सिमिलर मीनिंग। सिनोनिम्स ऐसे अल्फाज होते हैं जिनके मीनिंग जो है वो एक जैसे होते हैं, इनके मीनिंग में जो है कोई खास कहने का फ़र्क नहीं होता, मीनिंग एक ही होते हैं। एंटोनिम्स आर वर्ड्स दैट हैव ऑपोजिट मीनिंग्स। ऑपोजिट कहते हैं मुतजाद को, उल्ट को, उल्टे लफ्ज़। एंटोनिम्स जो है ये किसी वर्ड के मुतजाद मीनिंग में होते हैं। अब देखिए द वर्ड है ब्रेव, बहादुर, इसका सिनोनिम यानी मुतरादिफ हम मानी लफ्ज़ क्या होगा, कर्जियस, बहादुर, कर्जियस। और एंटोनिम क्या होगा, उसका मुतजाद उल्ट क्या होगा, कोवार्ड, ठीक है, कोवार्ड, बुज़दिल। वार, जंग, ये वर्ड है वार का सिनोनिम क्या है, बैटल, जंग। और एंटोनिम क्या है इसका, उल्ट क्या है, इसका मुतजाद क्या है, पीस, अमन। इंटेलिजेंट, ज़हीन, इसका सिनोनिम है ब्राइट और एंटोनिम है स्टूपिड। इंटेलिजेंट कहते हैं ज़हीन को, ब्राइट मतलब बहुत ज़्यादा क्या है, रोशन दिमाग वाला, और स्टूपिड कहते हैं बेवकूफ़ को। वर्ड है विक्टोरियस, फतह। अब इसका सिनोनिम है सक्सेसफुल, कामयाब, ठीक है। एंटोनिम एंटोनिम है इसका डिफीटेड, शिकस्त खुर्दा, ये इसका मुतजाद है, ठीक है, उल्टा इसका। लर्निंग टू स्पेल, चीज़ें बनाना, ठीक है बच्चों। अब देखिए ज़रा हमने क्या करना है, री अरेंज द लेटर्स टू फॉर्म वर्ड्स एंड आल्सो लर्न देयर स्पेलिंग। अब इसमें लेटर्स दिए हुए हैं, ये अरेंज नहीं है, री अरेंज करने हैं, तो हमने अरेंज करना है दोबारा से नए सिरे से अरेंज करके हमने बामानी मीनिंगफुल वर्ड बनाना है, ठीक है। MILSE, माइल्स, MILES, माइल्स। ये देखिए SPSEEHC, इसको जब अरेंज करेंगे तो क्या वर्ड बनेगा, मीनिंगफुल वर्ड बनाना है, स्पीच, ठीक है, ये स्पीच बन गया। NEARN, अब इसको भी अरेंज करें तो क्या बनेगा, लर्न, LEARN, लर्न। जी अब इसको अरेंज करेंगे, TOMENM, मोमेंट, MOMENT, मोमेंट, लम्हा, यादगार, AITFH। अब इसको भी अरेंज करेंगे तो बन जाएगा फेथ, FAITH, फेथ, OERITP, ठीक है। इसको अरेंज किया तो क्या बन गया, पीरियड, PERIOD, पीरियड। ये आपकी स्पेलिंग की मिस्टेक दूर करने के लिए बहुत अच्छी एक्टिविटी है, ठीक है, इसकी आपने अच्छी तरह से प्रैक्टिस करनी है। नाउन्स विद नो चेंज, वो नाउन्स जो है इनको चेंज नहीं किया जाता। सम नाउन्स हैव एन अनचेंज प्लूरल फॉर्म, कुछ नाउन्स ऐसे होते हैं इनकी प्लूरल फॉर्म में कोई चेंजिंग नहीं होती, इनकी प्लूरल भी वैसी की वैसी होती है जैसे कि वो नाउन में होती है, ठीक है। इनको प्लूरल बनाने के लिए इसमें कोई चेंज नहीं करना पड़ता। रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेस एंड नोटिस द यूज ऑफ नाउन्स विद एन अनचेंज प्लूरल फॉर्म, ठीक है। द शिप आर ग्रेजिंग इन द फील्ड, शिप ये जो है ये प्लूरल है ऑलरेडी, ठीक है, इसके हमने साथ एन या आर्टिकल यूज़ नहीं किया, ठीक है। अगर ये सिंगुलर होता तो उसके साथ एन या अ का इस्तेमाल करते, ठीक है। ये प्लूरल है तो इसके हम साथ हमने ई एस या पी भी एस भी नहीं यूज़ किया, क्यों, क्योंकि ये पहले ही जो है प्लूरल शेप में है। द शिप आर ग्रेजिंग इन द फील्ड, फील्ड में जो है मैदान में भेड़ें चार रही थी। सन्ना हैज़ लॉन्ग हेयर, हेयर जो है ये बाल। अब इसकी हमने प्लूरल बनानी हो तो इस नाउन को हमने इसके साथ एस नहीं यूज़ करना, ई एस भी यूज़ नहीं करना, ये हेयर का हेयर ही रहेगा। आई सा डियर इन द फॉरेस्ट, मैंने फॉरेस्ट में, जंगल में, डियर यानी परिंदे देखे, ये डियर का डियर रहेगा, इसके साथ हमने एस या एस के इजाफा नहीं करना, ठीक है, ऑलरेडी प्लूरल है। नाउ यूज द नाउन्स highlighted above in highlighted above in sentences of your own, ठीक है। अब हमने क्या करना है, नाउन्स को हाईलाइट करना है, इनके सेंटेंस बनाने हैं, ठीक है। चलिए आप इसको नोटबुक पे मुलाजा करते हैं। ये वो वर्ड्स जो दिए गए थे उसकी आप हमने सेंटेंस बनाए हैं। ये देखिए नंबर 1, शिप आर ग्रेजिंग, शिप आर ग्रेजिंग, भेड़ें जा रही हैं। हेयर आर वाटरिंग, ठीक है, द हेयर का यूज़ किया, इसके हम साथ हमने ये प्लूरल है तो इसके सामने हमने आर यूज़ किया, इज यूज़ नहीं किया, फ्लटरिंग। डियर आर रनिंग, ठीक है, डियर ये भी प्लूरल है तो इसके साथ हमने आर यूज़ किया, ठीक है, डियर आर रनिंग। हेल्पिंग वर्ब्स कौन से होते हैं, आप हेल्पिंग वर्ब्स के बारे में पढ़ेंगे बच्चों, ये बहुत अहम टॉपिक है, इसको आपने
बड़े ध्यान से सुनना है लेक्चर को, ठीक है, उसको समझने की कोशिश करनी है। रीड द गिवन सेंटेंसेस एंड नोटिस द यूज ऑफ हेल्पिंग वर्ड्स। ये सेंटेंसेस जो हैं इनको पढ़ना है और इसमें आपने नोट करना है कि हेल्पिंग वर्ड्स कौन से होते हैं। रीड मी, ये आपको किसी चीज़ के बारे में बता रहा है, ब्रीफ कर रहा है, ठीक है। हेल्पिंग वर्ड्स हेल्प द मेन वर्ड इन अ सेंटेंस। फॉर एग्जाम्पल इज, आर, एम, हैज, हैव, हैड, डू, डज, डिड और हेल्पिंग वर्ड्स। हेल्पिंग वर्ड्स जो होते हैं वो मेन वर्ड जो होते हैं ना, मेन वर्ड्स वॉश करना, प्लेस, या फिर वर्ड्स होते हैं उनके साथ उनकी हेल्प करने के लिए जो वर्ड्स यूज होते हैं उनको कहते हैं हेल्पिंग वर्ड्स। फॉर एग्जाम्पल इज, आर, एम, हैज, हैव, हैड, डू, डज, डिड और ये सब हेल्पिंग वर्ड्स हैं, ठीक है। अब देखिए सेंटेंस नंबर 1 को गौर करें बच्चों, जरा ध्यान से सुने। अली इज क्लाइंबिंग द ट्री। अली क्या कर रहा है, वो दरख्त से छलांग लगा रहा है। क्लाइंब करना जो है ये मेन वर्ब है, ठीक है। और इस जो है ये हेल्पिंग वर्ब है जो उसकी मदद कर रहा है, हेल्प कर रहा है। सोल्जर्स आर फाइटिंग ब्रेवली। सोल्जर जो है वो बहादुरी से लड़ रहे हैं। फाइट करना, लड़ाई करना ये मेन वर्ब है और आर जो है ये हेल्पिंग वर्ब है। द बॉयज डिड नॉट फिनिश देयर वर्क। लड़के जो है वो अपना काम खत्म नहीं करते, ठीक है, अपना काम खत्म नहीं किया। तो इधर जो डिड है ना, फिनिश वर्ब मेन वर्ब है और डिड जो है ये हेल्पिंग वर्ब है। आई एम रीडिंग अ बुक। रीडिंग करना मेन वर्ब है और एम जो है रेड कलर में लिखा हुआ ये हेल्पिंग वर्ब है। काशिफ अंकल हैड टोल्ड अस डिफरेंट स्टोरीज अबाउट पाकिस्तानी सोल्जर्स। काशिफ के अंकल जो है वो हमें पाकिस्तानी सोल्जर्स के बारे में बहुत सी कहानियाँ सुनाई। इधर जो हैड है ये हैड टोल्ड के साथ हैड यूज हुआ है। टोल्ड मेन वर्ब है, हैड हेल्पिंग वर्ब है। शी हैज़ बॉट अ न्यू ड्रेस। उसने एक नया ड्रेस खरीदा। इधर बॉट के साथ जो हैज़ यूज हो रहा है ये हेल्पिंग वर्ब है। यूज द गिवन हेल्पिंग वर्ड्स इन योर ओन सेंटेंस। अब आपने इन हेल्पिंग वर्ड्स को अपने जुमलों में इस्तेमाल करना है, ठीक है। चलिए अब उनको मुलायजा करते हैं। हेल्पिंग वर्ड्स सेंटेंस नंबर 1, ही इज रीडिंग, वो लिख रहा है, ठीक है। ये रीडिंग के साथ जो इज यूज हो रहा है ना ये हेल्पिंग वर्ड है, ठीक है। ही इज रीडिंग, इसमें इज जो है ये हेल्पिंग वर्ड है। वी आर राइटिंग, इसमें आर जो है ये हेल्पिंग वर्ड। आई एम प्लेइंग, मैं खेल रहा हूँ, इसमें हेल्पिंग वर्ब है। ही हैज़ गॉन, वो चला गया, ये हेल्पिंग वर्ब है। वी हैव टेकन टी, इसमें हैव जो है ये हेल्पिंग वर्ब है टेकन के साथ। दे हैड लेफ्ट दिस हाउस, इसमें जो हैड है ना ये हेल्पिंग वर्ब है। डू यू नो इट, क्या आप उसे जानते हैं, इसमें डू जो है ये हेल्पिंग वर्ब है। ही डिड नॉट, इसमें जो डिड है ये हेल्पिंग वर्ब। प्रेपोजिशंस ऑफ टाइम, ठीक है, वक्त के हरूफ जार। रीड द गिवन सेंटेंसेस एंड नोटिस द यूज ऑफ प्रेपोजिशंस ऑफ टाइम। वक्त के हरूफ जार कौन से होते हैं वो हमने इधर देखने हैं। वी हैव लंच एट नून। अब रीड मी को पढ़ते हैं पहले। प्रेपोजिशंस ऑफ टाइम इंट्रोड्यूस टाइम। प्रपोजिशंस ऑफ टाइम, वक्त के रुखेदार जो होते हैं वो वक्त को बताते हैं, उसका तारुफ करवाते हैं, इंट्रोड्यूस करवाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मिसाल के तौर पर आ डेट, डेज ऑफ द वीक, ईटीसी, ठीक है। दिनों के नाम, हफ्तों के नाम या किसी कोई डेट वगैरह मेंशन हो तो वो सब क्या है, प्रपोजिशंस ऑफ टाइम है। अब देखते हैं, वी हैव लंच एट नून, ये एट यूज हो रहा है इधर, नून के साथ दोपहर के साथ हमने दोपहर को लंच किया, इधर एट आएगा। आई हैव अ मीटिंग एट 9 PM, हमने एक मीटिंग अटेंड की कितने बजे, 9 AM पे। दे गो टू द बीच इन समर, समर जो है जो मौसम है, मौसम के साथ इन यूज होगा। दे वेंट फॉर अ वॉक इन द मॉर्निंग, अब ये मॉर्निंग सुबह का टाइम है, ये भी औकात है, वक्त है, के साथ इन यूज होगा। द टेस्ट इज ऑन वेनसडे, अब टेस्ट जो है बुध के दिन है, ठीक है, ये दिन है तो इसके साथ ऑन यूज होगा। व्हाट डिड यू डू ऑन ईद लास्ट ईयर, आपने लास्ट पिछले साल ईद पे क्या किया, ठीक है, इधर ऑन यूज होगा। अब एक बात आपने याद रखनी है कि इसमें आपने देखना है कि पहले नंबर पे जो है जो चीज़ सबसे ज़्यादा बड़ी है, लंबे अरसे की है, उसके साथ जो है हमने क्या यूज़ करना है, ऑन यूज़ करना है, ठीक है। ये ऑन ईद लास्ट ईयर, पिछले साल ईद की बात हो रही है, इसके साथ ऑन यूज़ किया। कुछ वेडनेसडे दिन, इसके साथ भी ऑन यूज़ किया। फिर मॉर्निंग सुबह का वक्त है, ज़्यादा लंबा टाइम नहीं है, ज़रा नज़दीक है, जो दरमियाना टाइम इसको कहना है, तो इसमें हमने इन यूज़ किया। समर मौसम, इसके साथ भी इन यूज़ किया, ठीक है। सबसे ऊपर वाले में क्या है कि ऑन आएगा, उसके बाद नीचे इन आएगा, उसके बाद सबसे एंड पे क्या आएगा, छोटे सबसे छोटा लेवल जो है वो किसका है, एट का, उसके साथ एट यूज़ होगा। क्या, ये देखिए मैंने ट्राईग्राफ बनाई है, ये ट्राईग्राफ को देखिए, ऊपर वाले पे क्या है, ऑन है, उससे नीचे सेंटर वाले पे इन है, और सबसे एंड बॉटम पे जो सबसे नीचे है वो ऐड है, ठीक है, उसके साथ ऐड यूज़ करना है। उसके बाद आपने जो है इसकी तरतीब में याद रखनी है। यूज़ द प्रपोजिशन ऑफ टाइम अबव इन सेंटेंसेज ऑन योर नोटबुक, ठीक है, आप अपनी नोटबुक में जो है इसको आपने लिखना है। डिग्रीज ऑफ रेगुलर एडजेक्टिव्स, रेगुलर यानी बाकायदा इस्माई सिफात की डिग्रीज, ठीक है। अब ये क्या चीज़ है, देखिए ज़रा रीड मी में। रेगुलर एडजेक्टिव्स टेक,
ER and EST to make comparative and superlative adjectives. Comparative adjectives compare two things using than, और superlative adjectives compare two or more things. अब देखिए रेगुलर एडजेक्टिव्स कौन से होते हैं, उनके साथ हम ER और EST का इजाफा करते हैं। क्यों करते हैं इजाफा, हमने क्या बनाना है, कंपैरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव एडजेक्टिव्स जब हमने बनाने हैं फिर हम इसमें ER और EST का इजाफा करते हैं। कंपैरेटिव एडजेक्टिव्स कंपेयर टू थिंग्स, जब हमने दो चीज़ों के दरमियान मुकाबला करना है तो फिर हम उसमें क्या करते हैं, दैन यूज़ करते हैं। ठीक है, ये कंपैरेटिव मुकाबले के लिए, दो चीज़ों के दरमियान मुकाबले के लिए एडजेक्टिव यूज़ हो रहा है, इसको कहते हैं कंपैरेटिव एडजेक्टिव। ठीक है, मुकाबले के लिए, तो किसमें, दो के दरमियान, इसमें दैन यूज़ होता है। सुपरलेटिव एडजेक्टिव जो है ये मुकाबला करता है दो या दो से ज़्यादा चीज़ों के दरमियान। ठीक है, बहुत सारी चीज़ें हैं, उनमें से आपने किसी एक को ज़्यादा अच्छा साबित करना है, उसकी ज़्यादा अच्छी क्वालिटी बतानी है, तो फिर आप उसके साथ कंपेयर करने के लिए क्या यूज़ करेंगे, सुपरलेटिव एडजेक्टिव्स। ठीक है, इसके साथ हम EST का इजाफा करते हैं। अब देखिए ज़रा एग्जाम्पल्स देखें इधर, फिर आपको अच्छी तरह से समझ आएगी। पॉजिटिव डिग्री क्या है, हैवी, भारी, हैवी। अब इसकी कंपैरेटिव डिग्री क्या है, दो जो है उनके दरमियान मुकाबला हो रहा है, हैवियर। अब इसमें से सबसे ज़्यादा भारी कौन सा है, तो इसमें हैवियर यूज़ हो रहा है, ER का इजाफा होगा। ठीक है, सुपरलेटिव डिग्री दो या दो से ज़्यादा हो, उन चीज़ों के दरमियान मुकाबला करना है तो फिर हैवीएस्ट EST का इजाफा करेंगे। ठीक है, ये सुपरलेटिव डिग्री है, हैवीएस्ट। लार्ज पॉजिटिव डिग्री है, कंपैरेटिव डिग्री क्या है, लार्जर, ER का इजाफा किया हमने, लार्जर। सुपरलेटिव डिग्री में हमने क्या किया, लार्ज चेस्ट, EST का इजाफा किया, लार्ज चेस्ट। लकी, ये पॉजिटिव है, इसके कंपैरेटिव बनाने के लिए हम ER का इजाफा करेंगे, लकीयर। ठीक है, लकीयर, ER का इजाफा किया। और सुपरलेटिव डिग्री में हम किस चीज़ का इजाफा करेंगे, बताएं जरा सोच के। हाँ जी, EST का, यस वेरी गुड। इधर हम EST का इजाफा करेंगे, लकीएस्ट। पॉजिटिव डिग्री है ओल्ड, कंपैरेटिव डिग्री है ओल्डर, ER का इजाफा किया। सुपरलेटिव डिग्री है ओल्डेस्ट, EST का इजाफा किया। ठीक है, राइट। P for a positive adjective, C for a comparative adjective, and S for a superlative adjective in the boxes given below. जी, अब आप देखें बिगेस्ट, इधर एंड पे क्या है, EST, तो ये क्या है, सुपरलेटिव, इधर S लगा दिया। थिन, ये जो है पॉजिटिव है, थिन। ठीक है, इधर P लगा दिया। सॉफ्ट है, ये ER लगा हुआ है, ये कंपैरेटिव डिग्री है, इधर हमने C लगा दिया। डार्क, ये भी पॉजिटिव डिग्री है। बिजिएस्ट, बिजिएस्ट जो है EST में जो है इधर ये सुपरलेटिव डिग्री है, इसका हमने S लगा दिया। स्मॉलर, ठीक है, ये कंपैरेटिव डिग्री है, C लगा दिया। ब्राइटर, जो भी कंपैरेटिव डिग्री है, C लगा दिया। स्मार्ट, पॉजिटिव डिग्री है, इधर P लगेगा। ग्रेटेस्ट, ये जो है सुपरलेटिव डिग्री है, इधर S लगेगा। और वाइल्ड, ये पॉजिटिव डिग्री है। मेक सेंटेंसेस with the given adjectives. Lovely, प्यारा, खूबसूरत। It is a lovely flower. It is a lovely flower. Smaller, this tree is smaller than that. This tree is smaller than that. ये दरख्त उस दरख्त से छोटा है। Greatest, it is the greatest picture of all. ये सबसे ज़्यादा प्यारी पिक्चर है। ठीक है, जैसे दो या दो से ज़्यादा का मुकाबला हो तो फिर सुपरलेटिव डिग्री यूज होती है। अब देखें कैपिटलाइजेशन, बड़े हल्के तहजीब होते हैं। रीड मी द नेम्स ऑफ हॉलीडेज, स्पेशल इवेंट्स एंड ग्रुप्स स्टार्ट विद कैपिटल लेटर्स। कैपिटल लेटर जो है प्रपोजिशन में किसके साथ यूज होता है, हॉलीडेज के साथ, स्पेशल इवेंट्स के साथ और ग्रुप्स के साथ, उनके नेम के साथ जो है यूज होता है। इंडिपेंडेंस डे ऑफ पाकिस्तान इज सेलिब्रेटेड ऑन अगस्त 14। पाकिस्तान की आज़ादी का दिन जो है वो 14 अगस्त को मनाया जाता है। जब पहला लेटर जो होता है सेंटेंस का वो कैपिटल होता है, डे ऑफ पाकिस्तान। ठीक है, ये भी इवेंट का नेम है, इसका डी कैपिटल है। 14 अगस्त मंथ है तो इसका ए कैपिटल है। पाकिस्तान कंट्री का नेम है, स्पेसिफिक नेम है, तो इधर पी कैपिटल होगा। आर ब्रेव पीपल, पाकिस्तानीज, पाकिस्तानीज आर ब्रेव पीपल। ठीक है, इधर पी कैपिटल होगा। दे हैड अरेंज अ स्पीच कंपटीशन ऑन डिफेंस डे। ये जो डिफेंस डे है ना, इधर हमने डी कैपिटल, डे भी कैपिटल यूज़ करना है क्योंकि ये एक इवेंट का नेम है, स्पेशल खास इवेंट का नेम है। रीड द गिवन टाइटल्स एंड नोटिस द यूज ऑफ कैपिटलाइजेशन। टेक्स्ट को पढ़ें, नोट करें कि इसमें कैपिटलाइजेशन जो है वो कहाँ पे यूज होती है। इंग्लिश टेक्स्ट बुक फॉर ग्रेड 5, इंग्लिश का ए कैपिटल। टेक्स्ट बुक है, इसका टी कैपिटल, ग्रेड 5 है। टू लिटिल किटन्स, ठीक है, इसका टी कैपिटल है, एल कैपिटल है, और किटन्स का के कैपिटल है। स्पेशल पर्सन, किसी खास बंदे का जिक्र हो रहा है, इसमें एस कैपिटल है, और स्पेशल पर्सन का पी कैपिटल है। रीराइट द फॉलोइंग सेंटेंसेस विद करेक्ट कैपिटलाइजेशन इन योर नोटबुक। अब अपनी नोटबुक में, कॉपी में जो है आपने करेक्ट कैपिटलाइजेशन यूज़ करनी है। ठीक है, ताशिफ इज रीडिंग अ बुक हाउ टू कीप द अर्थ सेफ। द टाइटल ऑफ माई फेवरेट स्टोरी ऑनेस्टली द बेस्ट पॉलिसी, द डव एंड द एंड इज एन इंटरेस्टिंग स्टोरी। ठीक है, अब हमने
इसको जो है करेक्ट कैपिटलाइजेशन के साथ सेंटेंस को दोबारा से लिखना है, ठीक है। मुलाहिजा करें, ये देखिए ज़रा करेक्ट कैपिटलाइजेशन इस्तेमाल किया हमने यहाँ पे। काशिफ इज़ रीडिंग अ बुक, काशिफ का टी कैपिटल होगा, इधर जो है फुल स्टॉप आएगा, सॉरी कॉमा आएगा। हाउ टू कीप द अर्थ सेफ, अर्थ को महफूज करने के लिए क्या किया जा सकता है, ठीक है। इधर जो है कॉमा आएगा, अर्थ का ई कैपिटल होगा, ठीक है, इधर कॉमा और आगे फुल स्टॉप आएगा। नंबर टू, द टाइटल ऑफ माई फेवरेट स्टोरी इज़ ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी। स्टोरी का टी कैपिटल, द का टी कैपिटल, ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी, ये नेम है ना इसकी स्टोरी का, कहानी का, जिसका एच कैपिटल होगा, ठीक है। द डव एंड द एंट इज़ एन इंटरेस्टिंग स्टोरी, ठीक है, इधर टी कैपिटल है, उसके साथ कॉमा यूज हो रहा है, और डव का डी कैपिटल है, एंट का ए कैपिटल है, और एंड पे फुल स्टॉप आएगा, ठीक है। लर्निंग टू राइट, लिखना सीखें। रीड द गिवन डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ अबाउट द निशानी हैदर, एक पैराग्राफ है। A descriptive paragraph describes a particular situation, person, place or thing. एक डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ जो होता है वो किसी खास शख्स, खास हालात या खास जगह के बारे में या खास चीज़ के बारे में जो है बयान करता है। डिस्क्रिप्टिव बयान करने वाला बयान करता है। द निशान हैदर इज़ द हाईएस्ट मिलिट्री अवार्ड ऑफ पाकिस्तान, निशान हैदर जो है वो पाकिस्तान का सबसे बड़ा मिलिट्री अवार्ड है। द मीनिंग ऑफ निशान हैदर इज़ मार्क ऑफ द लाइन, निशान हैदर का मीनिंग क्या है, शेर का निशान। यूजली यूजली इट इज़ मेड फ्राम गन मेटल कैप्चर फ्रॉम द एनिमी, आमतौर पर जो है किस चीज़ से बनाया जाता है, इस गन से, उसके मेटल से बनाया जाता है, जो कि वो जो एनिमी से, दुश्मन से हासिल की जाती है। इट इज़ कम्पोज ऑफ 88% ऑफ कॉपर, अब ये कितने अज्जा पर मुश्तमल होता है, इसमें 88% जो है 88% कॉपर होती है, 10% टिन होता है, और 2% जिंक, 2% जो है इसमें 2% जिंक होती है। सिंस 1947 11 मैन फ्रॉम द आर्म्ड फोर्सेज हैव वन दिस अवार्ड, जब से पाकिस्तान बना है 1947 से लेकर अब तक तकरीबन 11 पाकिस्तान आर्मी के बहादुर फौजियों ने इसको हासिल किया है। इट इज़ अवार्डेड टू द मेंबर्स ऑफ द आर्म्ड फोर्सेज फॉर देयर हीरोइक एक्ट्स इन डेंजरस सिचुएशंस एंड फॉर सेक्रीफाइसिंग देयर लाइव्स, अब ये किनको दिया जाता है, ये उन आर्मी के मेंबर्स को दिया जाता है, फोर्स के, जिन्होंने कोई ना कोई हीरो वाला कारनामा सर अंजाम दिया होता है इंतहाई डेंजरस यानी ख़तरनाक हालात में, एंड फॉर सेक्रीफाइसिंग देयर लाइव्स, और अपनी ज़िंदगी की कुर्बानी के बदले में इनको निशान हैदर दिया जाता है। राइट आ डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ ऑन द टॉपिक आ जू इन योर नोटबुक, अब अपनी नोटबुक में कॉपी में जो है डिस्क्रिप्टिव यानी बयानिया किस्म का पैराग्राफ जो है एक जू चिड़ियाघर के बारे में लिखें। आ जू, a zoo is a place in which animals and birds are kept and fed. जू चिड़ियाघर वो जगह है जहाँ पे एनिमल्स, जानवर और परिंदे जो है उनको रखा जाता है और उनको फीड किया जाता है, यानी उनको खिलाया पिलाया जाता है, पाला जाता है। स्पेशल लाइविंग प्लेसेस एंड कैप्स आर मेड फॉर देम, केज, ठीक है, CAGES, केज, ठीक है, उनके लिए स्पेशल एक खास किस्म की जगह जो है बनाई जाती है, तरतीब दी जाती है, केज यानी गार बनाई जाती है उनके रहने के लिए। चिल्ड्रन विजिट देयर विद देयर पेरेंट्स टू सी दीज एनिमल्स एंड बर्ड्स, अब बच्चे जो हैं वो विजिट का जू का विजिट करते हैं, वहाँ जाते हैं अपने पेरेंट्स के साथ एनिमल्स को, बर्ड्स को देखने के लिए। द स्टॉक ऑफ द जू टेक केयर ऑफ दीज एनिमल्स, जू का जो चिड़ियाघर का जो स्टॉक होता है, वहाँ के जो होते हैं मुलाजिम होते हैं, वो क्या करते हैं कि एनिमल्स की, बर्ड्स की, परिंदों की देखभाल करते हैं। एज अ होल जू इज़ अ बिग सोर्स ऑफ इंटरटेनमेंट, एज अ होल किसी बात अगर की जाए तो वो ये है कि जू यानी चिड़ियाघर जो है वो इंटरटेनमेंट का यानी जो है तफरीह का एक बेहतरीन ज़रिया है। क्रिएटिव राइटिंग, लिखना सीखें। व्हाट वुड यू डू फॉर द ऑनर ऑफ कंट्री, अब आप अपने पाकिस्तान मुल्क की के लिए ऑनर लिए क्या करेंगे। राइट अ पैराग्राफ, अब इस बात पे आपने एक शॉर्ट छोटा सा पैराग्राफ, रिमेंबर टू यूज, इसमें आपने पंक्चुएशन स्पेलिंग का भी करेक्ट यानी दुरुस्त इस्तेमाल करना है। जी पैराग्राफ मुलाहिजा करें। आई सेलिब्रेट द इंडिपेंडेंस डे, मैंने में आज़ादी का दिन मनाया, एंड द डिफेंस और दिफाई पाकिस्तान का दिन भी विद फ्रेंड्स, अपने दोस्तों के साथ। आई वुड सेक्रीफाइस माई लाइफ फॉर माई कंट्री व्हेन नीडेड, मैं अपने मुल्क की जब भी ज़रूरत पड़े अपनी ज़िंदगी को कुर्बान करने के लिए तैयार हूँ। आई एम अ पेट्रियट एंड लव माई कंट्री मोर देन माई लाइफ, ठीक है, मैं जो हूँ अपनी ज़िंदगी से ज़्यादा अपने मुल्क पाकिस्तान से मोहब्बत करता हूँ और पेट्रियट हूँ यानी मुहब्बे वतन हूँ। ठीक है बच्चों, उम्मीद है आपको जो है मेरे लेक्चर की समझ आई होगी। इंशाल्लाह ताला आप जो है मुझे कमेंट किया करें, अपनी राय का इजहार करें, ताकि मैं इसमें से जो कोई कमी है मैं उसको पूरा करने की इंशाल्लाह ताला कोशिश करूँगी। ठीक है, कोई मसला हो, कोई प्रॉब्लम हो
तो काइंडली कमेंट में आप मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है। तो आप मेरी वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, जज़ाकल्लाह, सब्सक्राइब भी ज़रूर करिएगा। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़, अपना ख्याल रखिएगा, अपने वालिदैन और पेरेंट्स की इज़्ज़त करें और अपने मुल्क पाकिस्तान से मोहब्बत का इज़हार करते रहा करें, अपनी तालीम के ज़रिए, अपनी जिद्दोजहद के ज़रिए और अपने अच्छे अमाल के ज़रिए। अल्लाह हाफ़िज़।